हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश का ये जो है चैप्टर नंबर 8 है द सरमन एट बनारस। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आंसर्स टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका मैं आंसर बताऊंगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम अ बेगर। व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव, राजकुमार सिद्धार्थ ने क्यों छोड़ दिया। लीव मतलब होता है छोड़ना। द पैलेस मीन्स महल को, एंड बीकेम और हो गए, अब बेगर मीन्स एक भिखारी। और भिखारी क्यों हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ महल को क्यों छोड़ दिए और ये भिखारी क्यों हो गए। तो इसका आंसर है वंस प्रिंस सिद्धार्थ, एक बार राजकुमार सिद्धांत, व्हाइल हंटिंग मतलब जब शिकार कर रहे थे यानी शिकार करते समय, सा या सिक मैन एक बीमार आदमी को देखे, देन एन एज्ड मैन फिर एक बूढ़े आदमी को, देन अ फनरल प्रोसेशन फिर एक अंतिम संस्कार के जुलूस को, एंड फाइनली और अंत में अ मॉन्क एक साधु को। बेगिंग मीन्स होता भिक्षा मांगते हुए, फार एल्म्स होता भिक्षा के लिए यानी भिक्षा के लिए भीख मांगते हुए अंत में एक साधु को देखे। फिर से देखिए, वंस मिस एक बार, प्रिंस सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ, व्हाइल हंटिंग मतलब शिकार करते समय, व्हाइल हंटिंग मिस क्या होता है शिकार करते समय, सा सिक मैंने बीमार आदमी को देखे, देन एन एज्ड फिर एक बूढ़े आदमी को देखे। एज्ड मीन्स क्या हो गया एक बूढ़े आदमी को या एक वृद्ध आदमी को देखे। देन अ फनरल प्रोसेशन फिर जो है उन्होंने एक अंतिम संस्कार के जुलूस को देखे। एंड फाइनली और अंत में अ मॉन्क एक भिक्षुक को देखे, बेगिंग फॉर एल्म्स तब भिक्षा मांगते हुए। लुकिंग एट दिस मीन्स यह सब देख करके, लुकिंग में देख करके, एट दिस मीन्स यह देख करके, ही लेफ्ट द पैलेस, ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, द पैलेस मीन्स महल को, उन्होंने महल को छोड़ दिया। यहाँ लेफ्ट मतलब होता छोड़ना। एंड बिकेम ए बेगर, एंड बिकेम मीन्स हो गए, अब बेगर मीन्स एक भिखारी, और भिखारी बन गए। बिकेम मतलब हो गए बन गए, अब बेगर मीन्स एक भिखारी। टू सर्च मीन्स खोजने के लिए, टू सर्च मीन्स खोज में, फॉर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट मीन्स होता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान की खोज करने के लिए एक भिखारी वह बन गए। फिर से देख लीजिए, लुकिंग एट दिस मतलब यह सब देख करके, यह देख करके, ही लेफ्ट द पैलेस उन्होंने महल छोड़ दिया, एंड बिकेम और हो गए, अब बेगर मीन्स भिखारी, टू सर्च मीन्स खोजने के लिए, फॉर एनलाइटनमेंट मीन्स होता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान खोजने के लिए वह एक भिखारी हो गए या बन गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायु व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के प्रारंभिक जीवन के बारे में, यानी बुद्धा के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, गौतम बुद्धा एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। एंड हिज चाइल्डहुड नेम, और उनका बचपन का नाम जो है, हिज चाइल्डहुड नेम मीन्स क्या था, उनके बचपन का नाम जो था वाज सिद्धार्थ, क्या था सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में, ही वाज सेंट अवे, ही वाज सेंट अवे मिस होता है उन्हें भेज दिया गया था, सेंट अवे मिस होता है भेज दिया गया था। देखिए, ही वाज सेंट अवे पैसिव वॉइस में लिखा, ही वाज सेंट अवे उन्हें भेज दिया गया था। फॉर स्कूलिंग, फॉर स्कूलिंग में होता है स्कूली शिक्षा के लिए, उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए भेज दिया गया था। इन हिंदू सेक्रेट स्क्रप्चर्स, हिंदू के पवित्र ग्रंथों का, सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र, सेक्रेट, सेक्रेट मतलब पवित्र, सेक्रेट मीन्स पवित्र, स्क्रप्चर्स होता है ग्रंथ। एंड 4 years लेटर, और 4 वर्ष बाद, ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, वह एक राजकुमारी से शादी कर लिए। गॉट मैरिड मीन्स होता शादी कर लिए, टू ए प्रिंसेस मीन्स एक राजकुमारी से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सरमन मीन्स होता है उपदेश या प्रवचन। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा, गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, गौतम बुद्धा प्रीच्ड, प्रीच मीन्स होता है उपदेश दिए, हिज फर्स्ट सरमन मतलब अपना पहला उपदेश, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, यानी गौतम बुद्धा ने अपने पहला धर्म उपदेश जो है बनारस में दिए। या इस तरह से भी कह सकते हैं, गौतम बुद्धा प्रीच्ड, प्रीच्ड मीन्स होता है धर्म उपदेश देना या धर्म का प्रचार करना। हिज फर्स्ट सरमन अपने पहले धर्म उपदेश में,
यहाँ प्रीच मतलब प्रचार करना या उपदेश देना भी होता है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं प्रीच मतलब प्रचार किए। फिर से देख लें, गौतम बुद्धा प्रीच्ड, गौतम बुद्धा ने प्रचार किया हिज फर्स्ट सरमन, अपने पहले धर्म उपदेश का, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में, एट द सिटी ऑफ बनारस में, बनारस के शहर में। व्हिच इज रिगार्डेड, व्हिच इज रिगार्डेड मतलब जिसे माना जाता है द होलीएस्ट ऑफ बाथिंग प्लेस, होलीएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेस मतलब नहाने वाले स्थानों में सबसे पवित्र, ऑन द रिवर गंगा में गंगा नदी पर, यानी गंगा नदी पर नहाने वाले स्थानों पर सबसे पवित्र माना जाता है। इस तरह से भी कह सकते हैं जिसे गंगा नदी पर स्नान करने वाले स्थानों में सबसे पवित्र माना जाता है। विच इज रिगार्डेड जो माना जाता है, ए द होलीएस्ट मतलब सबसे पवित्र, ऑफ बाथिंग प्लेसेस होता है नहाने वाले स्थानों में, ऑन द रिवर गंगा में होता है गंगा नदी पर। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन चौथा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा, बुद्ध के ऊपर विश्व के दुखों का क्या असर हुआ। व्हाट वाज द इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स क्या होता है असर या प्रभाव, ऑफ सफरिंग मीन्स होता है दुखों का, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार का, ऑन बुद्धा बुद्धा पर, यानी बुद्धा के ऊपर विश्व के दुखों का क्या असर हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की उम्र में, व्हाइल हंटिंग मतलब शिकार करते समय, शिकार खेलते समय, वन डे एक दिन बुद्धा ने देखा, अ सिक मैन एक बीमार आदमी को, देन एन एज्ड फिर एक बुजुर्ग को, एंड देन फनरल प्रोसेशन और फिर एक अंतिम संस्कार के जुलूस को, एंड फाइनली और अंत में अ मॉन्क एक साधु को, बेगिंग फॉर अल्म्स मतलब भिक्षा मांगते हुए। दीज मूव्ड हिम सो मच, दीज मूव्ड हिम सो मच या उन्हें जो है इतना आगे ले गया, दीज मतलब ये चीज़ें, मूव्ड हिम उन्हें द्रवित कर दी, सो मच में मतलब बहुत अधिक, दैट कि ही वेंट आउट इनटू वर्ल्ड, ही वेंट आउट वह बाहर निकल गए, इनटू द वर्ल्ड में संसार में, टू सीक मतलब होता है ढूंढने के लिए, एनलाइटनमेंट मीन्स होता है आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान ढूंढने के लिए संसार में चल पड़े। जो ये बुद्ध थे इतना मतलब द्रवित हो गए थे कि वह जो है आत्मज्ञान की तलाश में दुनिया में या संसार में निकल गए थे। फिर से देख लीजिए, दीज मूव्ड हिम सो मच या उन्हें इतना द्रवित कर दिया था, दैट कि ही वेंट आउट इनटू वर्ल्ड कि वह संसार में चले गए, संसार में निकल गए, टू सीक में ढूंढने के लिए, एनलाइटनमेंट मीन्स होता है आत्मज्ञान। देखिए पांचवा क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों दुखी थी, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड सी डू उसने क्या किया, इन हर आवर ऑफ ग्रीफ मतलब अपने दुख के समय में, उसने अपने दुख के समय में क्या किया, ग्रीफ मीन्स होता है दुख। तो इसका आंसर हो जाएगा किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन अपने इकलौते पुत्र के मृत्यु के कारण, अपने इकलौते बेटे के मृत्यु से जो है किसा गौतमी दुखी थी। किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, ड्यू टू द डेथ मृत्यु के कारण, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, डेथ मीन्स मृत्यु, ऑफ हर ओनली सन अपने इकलौते बेटे के। इन द आवर ऑफ ग्रीफ यानी दुख की घड़ी में, दुख के समय में, सी वेंट वह गई, डोर टू डोर दरवाजे से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन दवा खोजने के लिए, फॉर हर सन अपने पुत्र के लिए, दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ जिसे जो है उसे जीवन मिल सके या जिससे उसे जीवन मिल सके, दैट कुड ब्रिंग हिम जो उसे ला सके, टू लाइफ में तो जीवन में, या कह सकते हैं जो उसे जीवित कर सके। फिर से देख लीजिए, सी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन वह दवा पाने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक गई, फॉर हर सन अपने बेटे के लिए, दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ जो उसे जीवन में ला सके, या कह सकते हैं जो उसे जिंदा कर सके। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा डू, बुद्धा ने क्या किया, आफ्टर ही हैड अटेंड द एनलाइटनमेंट मतलब होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद, अटेंड मीन्स होता है प्राप्त करना, आफ्टर मीन्स बाद, व्हाट डिड बुद्धा डू बुद्धा ने क्या किया, आफ्टर ही हैड अटेंड एनलाइटनमेंट होता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा छठवें का, व्हेन ही अटेंड एनलाइटनमेंट जब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ही स्टार्टेड प्रीचिंग उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, उन्होंने है उपदेश देना शुरू कर दिया या प्रचार करना शुरू कर दिया, एंड टेलिंग पीपुल
और लोगों को बताना शुरू कर दिया अबाउट लाइफ, मतलब जीवन के बारे में। उन्होंने जीवन के बारे में बताना शुरू कर दिया एंड इट्स मीनिंग, और इसके अर्थ को समझाना शुरू कर दिया। ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग्स, ही स्प्रेड उन्होंने फैलाया, हिज प्रीचिंग्स अपने ज्ञान को, या कह सकते हैं प्रचार को, उन्होंने अपने प्रचार को दूर दूर तक फैलाया, पहुंचाया। ही स्प्रेड उन्होंने पहुंचाया, हिज प्रीचिंग्स मतलब अपने प्रचार को या अपने उपदेश को, प्रीचिंग्स मतलब उपदेश भी कह सकते हैं, फार एंड वाइड में दूर दूर तक, उन्होंने अपने उपदेश को दूर दूर तक, स्प्रेड में पहुंचाया, टू द पीपल मतलब लोगों को तक, वह लोगों तक दूर दूर अपने उपदेशों को पहुंचाया। प्रीचिंग्स मतलब यहाँ क्या कह सकते हैं, प्रीचिंग भी कह सकते हैं उपदेश। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है व्हेयर, व्हेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब। व्हेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, एंड व्हेन मीन्स कब। डिड सिद्धार्थ बिकेम, सिद्धार्थ बिकम, सिद्धार्थ हुए, द बुद्धा मीन्स बुद्ध, कहाँ और कब सिद्धार्थ बुद्ध हुए। इसका आंसर है वन डे, एक दिन, सीटेड बीनीथ द बोधि ट्री, बोधि पेड़ के नीचे बैठे हुए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बोधि ट्री का, ट्री ऑफ अवेकनिंग यानी जागृति का पेड़। सिद्धार्थ बिकेम सिद्धार्थ हुए, डीपली एब्जॉर्ब मतलब बहुत अधिक लीन, इन मेडिटेशन मतलब ध्यान में बहुत अधिक सिद्धार्थ लीन हो गए। सिद्धार्थ बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, सिद्धार्थ ध्यान में बहुत लीन हो गए। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, रिफ्लेक्टेड मीन्स होता है उन्होंने प्रतिबिंबित किया, ऑन हिज एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव को, ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के, और जीवन के अपने अनुभव को उन्होंने प्रतिबिंबित किया। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चय किए, डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है दृढ़ निश्चय किए। टू पेंट्रेट में समझाने की, इट्स ट्रूथ मीन्स इसके सच्चाई को, और इसके सच्चाई को समझाने का दृढ़ निश्चय किए। फिर से देख लीजिए शुरू से, वन डे एक दिन, सीटेड बीनीथ, सीटेड में बैठे हुए, बीनीथ में नीचे, द बोधि ट्री बोधि पेड़ के नीचे बैठे हुए। सिद्धार्थ बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड, सिद्धार्थ बहुत अधिक एब्जॉर्ब हो गए मतलब लीन हो गए इन मेडिटेशन ध्यान में। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एक रिफ्लेक्टेड में होता उन्होंने प्रतिबिंबित किया, ऑन हिज एक्सपीरियंस अपने अनुभव को, ऑफ लाइफ में जीवन के। डिटरमाइंड टू पेंट्रेट समझाने का कोशिश किए, दृढ़ निश्चय किए, इट्स ट्रूथ इसकी सच्चाई को। ही फाइनली अचीव्ड उन्होंने अंत में प्राप्त किया। एनलाइटनमेंट में होता आत्मज्ञान, और अंत में उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। एंड बिकेम द बुद्धा, और अंत में बुद्धा हो गए। फाइनली मीन्स अंत में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त किए, अचीव मीन्स होता प्राप्त करना, एनलाइटनमेंट मीन्स क्या होता है आत्मज्ञान, एंड बिकेम द बुद्धा और बुद्ध हो गए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है विच पीपुल आर रिफर्ड, किन लोगों को कहा गया है एज वाइस मतलब बुद्धिमान, बाय बुद्धा के द्वारा, इन हिज सरमन मीन्स होता उनके उपदेश में, किन लोगों को बुद्धा के उपदेश में बुद्धिमान कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा प्रीच्ड इन हिज सरमन्स, बुद्धा ने अपने उपदेश में प्रचार किया। दैट की एवरीथिंग की सभी चीज़ें, दैट इज बॉर्न जो पैदा हुई हैं, विल कम टू इट्स एंड मीन्स इसका अंत हो जाएगा। डेथ इज़ इनवाइटेबल मृत्यु निश्चित है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ मीन्स दोनों का, यंग मीन्स होता नौजवानों का, एंड एडल्ट मीन्स वयस्क का। आर फूल्स एंड वाइस आर सब्जेक्ट टू डेथ, और या फूल्स मतलब मूर्खों का, मूर्ख एंड वाइस मीन्स बुद्धिमान, आर मीन्स हैं सब्जेक्ट टू डेथ मीन्स मृत्यु के अधीन, यानी मूर्ख और बुद्धिमान मृत्यु के अधीन हैं। सब्जेक्ट मीन्स कह सकते हैं अधीन। बट लेकिन द पीपुल लोग, हु डू नॉट ग्रीव जो दुखी नहीं होते हैं, नोइंग मीन्स जान करके, द टर्म्स ऑफ वर्ड मीन्स संसार के नियम का, आर कॉल्ड वाइज पीपुल बुद्धिमान लोग कहे जाते हैं। फिर से देख लीजिए, बुद्धा प्रीड इन हिज सरमन, बुद्धा ने अपने उपदेश में प्रचार किया। दैट की एवरीथिंग दैट इज बॉर्न की जो भी चीज़ें पैदा हुई हैं, विल कम टू इट्स एंड मतलब समाप्त हो जाएंगी। डेथ इज़ इनवाइटेबल मृत्यु निश्चित है। बोथ यंग एंड एडल्ट युवा और वयस्कों का, आर या फूल्स एंड वाइस
मूर्ख और बुद्धिमान आर सब्जेक्ट टू डेथ, मृत्यु के अधीन हैं। बट द पीपुल, लेकिन वे लोग, हु डू नॉट ग्रीव, जो दुखी नहीं होते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ड, संसार के नियमों को जान करके, आर कॉल्ड वाइस, बुद्धिमान कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बुद्धा ने किसा गौतमी को जो है जीवन का सच्चाई कैसे समझाया। हाउ डिड बुद्धा टीच, बुद्धा ने कैसे समझाया किसा गौतमी को द ट्रूथ ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सच्चाई। तो इसका जवाब हो जाएगा, बुद्धा चेंज्ड हर थिंकिंग, बुद्धा चेंज मतलब बदल दिए, हर थिंकिंग मतलब उसकी सोच को, विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्ट, विद द हेल्प में सहायता से, ऑफ सिंपल एक्ट मतलब साधारण कार्य के। आस्किंग हर, उसे कहे, टू प्रोक्यूर में लाने के लिए, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुट्ठी भर सरसों के बीज को, फ्रॉम दैट हाउस, उस घर से, वेयर जहाँ, नन हैड डाइड, जहाँ कोई ना मरा हो। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, वह यह नहीं समझ सकी। अंडरस्टैंड में से होता समझना। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, सी अंडरस्टूड, वह समझ गई, दैट की डेथ इज़ इनवाइटेबल, कि मृत्यु जो है निश्चित है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्थ, किन दृश्यों ने सिद्धार्थ को द्रवित कर दिया। टू सीक में से खोजने के लिए, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट होता है आत्मज्ञान का रास्ता। टू सीक मतलब खोजना होता है, पाथ में से रास्ता, एनलाइटनमेंट होता है आत्मज्ञान। व्हाट साइट्स में से किन दृश्यों ने मूव्ड सिद्धार्थ को द्रवित कर दिया। टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट होता है ज्ञान का रास्ता खोजने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हाइल गोइंग फॉर हंटिंग, शिकार खेलने के लिए जाते समय, व्हाइल गोइंग जाते समय, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, यानी शिकार के लिए जाते समय। गौतम ने देखा, आ सिक मैन एक बीमार आदमी को, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को, अ फनरल प्रोसेशन एक अंतिम संस्कार के जुलूस को, एंड अ मॉन्क और एक साधु को, बेगिंग मतलब भिक्षा मांगते हुए, एंड और दिस इनकाउंटर मेथ विथ सफरिंग, दिस इनकाउंटर इसका सामना हुआ, विथ सफरिंग मतलब कष्ट से, एंड ग्रीफ और दुखों से, मूव्ड हिम मतलब दिस इनकाउंटर मतलब यह सामना, यह मुलाकात, विथ सफरिंग मतलब कष्ट का, ग्रीफ दुख का, मूव्ड हिम उन्हें द्रवित कर दिया, एंड और ही लेफ्ट वह छोड़ दिए, टू सीक मतलब ढूंढने के लिए, द पाथ ऑफ, ही लेफ्ट यहाँ कहेंगे, ही लेफ्ट मतलब वह चल पड़े, टू सीक मतलब ढूंढने के लिए, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट मीन्स होता है आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान खोजने के लिए चल पड़े। ही लेफ्ट टू सीक वह खोजने के लिए निकल पड़े, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़े। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।